नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और नवरात्रि के त्योहारों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, हमारी नवरात्रि की शुरुआत ही बहुत ख़राब हुई है। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा कह रही हैं। दरअसल तबीयत ख़राब होने की वजह से कुछ भी अच्छे प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं हो पाई है। और जो थोड़ी बहुत तैयारी हुई थी वो भी सब धरी की धरी रह गई। तो ऐसी कुछ विशेष तैयारी नहीं हुई थी, बस यहाँ रसोई की सफाई मैंने की थी। और आप लोग को पता ही कि तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तबीयत में काफ़ी सुधार है, 80% सुधार है, पर अभी भी आवाज़ से आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा सा अभी कसर बाकी है। तो फीवर अपना असर एकदम से नहीं छोड़ती है, थोड़ा बहुत तो उसका असर रहता ही है। तो चलिए धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएगा। दवाइयाँ मैं प्रॉपर ले रही हूँ और कल से आज में काफ़ी अंतर है। फीवर तो नहीं आया है, पर हल्की सी हरारत अभी है, वो तो रहेगी ही। और आप लोगों की कहना चाहिए नवरात्र कैसी जा रही है ज़रूर बताइएगा। आज है नवरात्र का तीसरा दिन और ये वीडियो है फर्स्ट दिन का। तो एक दिन पहले मैंने रसोई की सफाई की थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे बड़ी बता तो ऐसा रही हैं जैसे बहुत अच्छी सफाई की हो, पूरा रसोई इनकी गंदी है। तो हाँ, रसोई गंदी है क्योंकि मुझे अब पुताई ही लगवाना है। और अगला ब्लॉग, इसके बाद का अगला जो ब्लॉग है वो आपको लिपाई पुताई वाला ही मिलेगा, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें इंतज़ार कर रही थी कि पुताई का ब्लॉग कब डालोगे। तो बस आपको कल तो नहीं, परसों से ही, क्योंकि कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं आएगा। कल है संडे, क्योंकि संडे के दिन भी वीडियो उतने ज़्यादा चलते नहीं हैं। तो संडे को मैं अधिकतर वीडियो डालती नहीं हूँ। और अब आपको मंडे से पुताई लिपाई का ही वीडियो मिलेगा, क्योंकि सारे घर का कहना चाहिए दोबारा से लिपाई पुताई कराना ज़रूरी है। तो इसकी लिपाई पुताई करवा देंगे और इसके बाद हमारा जो है नए वाले घर का काम शुरू होगा। और बहुत सारी बहनें पूछती कि नए घर का काम कितना हो गया। तो ये आपको मैं बता दूं, जितने बड़े बड़े काम थे वो सारे हो चुके हैं। अब सिर्फ रह गई है लाइट फिटिंग का काम, दरवाजे और जो हमारी कमोड है वो सीट बैठालना है और पाइप की फिटिंग वगैरह। तो ज़्यादा काम नहीं है, नवरात्र के बाद वो काम भी शुरू हो जाएगा। वैसे तो लाइट वगैरह का सामान मैं लेकर आ ही गई हूँ, प्लम्बर का सामान भी ले आई हूँ, पर अभी फिटिंग चालू नहीं हुई है, क्योंकि जो लाइट वाले भैया हैं वो इस समय नवरात्र के काम में व्यस्त हो गए हैं। उनका डीजे वगैरह का काम है तो वो उसमें बिजी हैं और उन्होंने कहा है कि नवरात्रि के बाद ही काम शुरू कर देंगे। तो लाइट का काम जो है 3 या 4 दिन का है और प्लम्बर का काम भी मुश्किल से 2 दिन का है। तो मुश्किल से 5 या 6 दिन में ये काम हो जाएंगे। उसके बाद रहेगा हमारा दरवाजे की फ़िटिंग वगैरह, तो वो भी जल्दी ही हो जाएगी। और कोशिश यही है कि नेक्स्ट मंथ यानी नवंबर तक हमारी शिफ्टिंग हो जाए। तो आप लोग लगातार ब्लॉग में बने रहिए, क्योंकि अब आप लोगों को प्रॉपर रेगुलर जैसे ब्लॉग देखना चाह रहे थे वैसे ही ब्लॉग मिलेंगे, क्योंकि अभी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और बारिश में मैंने काफ़ी बार बताया है कि इतने अच्छे ब्लॉग नहीं बन पाते हैं जितने अच्छे मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों ने इतना साथ दिया, आगे भी साथ देंगे ये मुझे उम्मीद है। तो चलिए यहाँ की सफाई कर दी थी मैंने, जो झाड़ू वगैरह लिपाई करने की तो कहीं गुंजाइश ही नहीं थी। और अब जो है रसोई की लिपाई पुताई, मैंने बताया है कि सारे वीडियो आपको देखने मिलेंगे। और ये सब्ज़ी टूटी है ताज़ी, तो इसको भी रख दूँगी फ्रिज में। और यहाँ पर मैंने जो सफाई वगैरह की थी, इसके बाद से ही मुझे लग रहा था कि तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं है। वैसे तबीयत ठीक थी नहीं मेरी। और अब यहाँ की सफाई करने के बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। और देखिए यहाँ जितने बार झाड़ू मारती जा रही हूँ दीवार से उतना ही चूना झड़ता जा रहा है। तो ऐसा ही होता है, चूना बहुत ज़्यादा गिरता है, क्योंकि सीलन है, सीलन में चूना भी फूल जाता है, मिट्टी भी फूलती है, तो गिरने लगता। पर अब पुताई कराना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास अब बहुत कम समय बचा हुआ है। बहुत कम समय में बहुत सारा काम है और मैं अकेले तो नहीं कर पाऊँगी ये सारे काम। मैंने लेबर ही बुलवाई हैं, लेबर की मदद से ही मेरे सारे काम होंगे, क्योंकि अगर मैं इतना सारा काम 2 महीने में भी अकेले नहीं कर पाऊँगी। वर्कआउट बहुत ज़्यादा है और अब समय मेरे पास बहुत कम है। तो चलिए यहाँ पर मैं ये जो जिसमें मैं भगवान का पानी भर के रखती हूँ, ये डिब्बा धुल दूँगी, क्योंकि अंदर से इसमें काई लग चुकी है। और इसको मैं हर 15 दिन 8 दिन में धुलती ही रहती हूँ, पर इस बार ज़्यादा टाइम हो गया, इस बार ज़्यादा लंबा समय हो गया तो धुल नहीं पाया है। तो धुल के रख देंगे। और इस डिब्बे में अच्छी तरह से पानी धुल के साफ़ करके रख देती हूँ। ये मेरे 12 महीने का नियम है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमारे यहाँ व्रत वाला आ जाता है और अंदर के पानी का हम लोग जो है व्रत में चाय वगैरह नहीं बनाते, बाहर का ही पानी लेते हैं, बाहर के पानी का ही चाय वगैरह, चाय ना और फलाहार वगैरह बनाते हैं। तो इसको मैं भर के रख दूँगी, इसके साथ साथ एक कलसी भी भर के रख दूँगी। तो ये एक दिन पहले से ही ये सारी तैयारी मैंने कर रखी थी। तो चलिए
इसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया है इसमें, क्योंकि टाइम भी हो गया था और कई बार ऐसा होता है ना कि मूड भी नहीं होता है, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो जितना बन पा रहा था उतना ही बना रही थी मैं। और अब तो रेगुलर आपको प्रॉपर वीडियो देखने मिलेंगे। और आप लोग भी बताइएगा आप लोगों के यहाँ साफ़ सफाई का काम हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारी बहनों के यहाँ तो नवरात्र से ही सफाई का काम शुरू हो जाता है और मेरे यहाँ भी हमेशा नवरात्र से ही शुरू हो जाता है। हाँ, किसी कारण बस अगर नवरात्र से शुरू नहीं हो पाया वो बात अलग होती है। तो चलिए, इसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे सुबह दूसरे दिन, यानी गुरुवार के दिन की एक क्लिप है। तो गुरुवार के दिन जब मैं सुबह उठी थी तो नल काफ़ी जल्दी आ जाते हैं, तो मैंने एक दिन पहले ही आप लोग को दिखाया था, सारे बर्तन वगैरह धुल लिए थे मैंने, डिब्बे वगैरह। तो डिब्बे धुलने का ही वीडियो बनाया था, बाकी नहीं बनाया था, क्योंकि ना बहुत लंबा वीडियो ऑलरेडी, आज ये वीडियो बहुत लंबा होगा। इतना लंबा वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं, स्किप कर करके ही देखते हैं, क्योंकि व्यूज़ और हमारा जो कहना चाहिए हमारा व्यूज़, और उससे पता चल जाता है कि किसने कितना वीडियो देखा गया है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग जितना देख रहे हैं इतना साथ दे रहे हैं, यही बहुत है। और नहा धोकर मैं आ गई थी गाय लगाने के लिए, क्योंकि बुधवार के दिन मुझे बहुत तेज़ फीवर था, वो तो आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही है, बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर हो गया था मुझे। और उसके बाद में फिर मैं शाम को जब उठी थी, उसके बाद में थोड़ा बहुत जो काम था वो तो मैंने कमरे की साफ़ सफाई की थी, और रसोई की सफाई तो रात को ही थोड़ी बहुत मैंने की थी, वही मैंने आप लोग को वीडियो में दिखा दिया है। और यहाँ पर मैं आ गई थी नहा धोकर गाय लगाने के लिए। और गाय मैं लगा रही थी नहा धोकर ही, क्योंकि मैंने सबसे पहले सोकर उठकर, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने ब्रश भी नहीं किया था, सीधे मैंने नहा चुकी थी। और नहा कर मैंने सबसे पहले पानी भरा था पीने वाला, और बाद में फिर मैंने ब्रश किया, कुल्ला किया, और दोबारा से साबुन लगा के अच्छे से नहाया। क्योंकि ना जब मैं उठी थी तो नल चालू थे और मुझे ये डर था कि कहीं नल बंद ना हो जाए। अगर नल बंद हो जाते तो फिर हमें व्रत का पानी भी नहीं मिलता, और पानी पीने वाला भरा भी नहीं था, ख़त्म था। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, नहा धोकर मैं आ चुकी हूँ। सुबह मैं वो नहा ली थी, 6:30 बजे ही नहा लिया था मैंने। अब आप लोग सोचेंगे कि इतनी जल्दी क्यों नहा लिया था, तो नल हमारे यहाँ बहुत जल्दी आ जाते, इसलिए जल्दी ही नहाना पड़ा, क्योंकि आज है नवरात्र और आप सभी को नवरात्र के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि आज से हमारे नवरात्र की शुरुआत हो रही है, आज है बैठ की। तो सुबह नल आ गए थे, जैसे ही नल आए मैं सोकर उठी ही थी, और फीवर तो मुझे रात भर था, और अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अभी मुझे लग रहा है जैसे फीवर हो, पर रात को जो काम सारे पेंडिंग थे, रात के क्या कल के सारे काम जो पेंडिंग थे वो मैंने किए हैं, वो सारे काम किए। और अभी मैं लगा कर आ रही हूँ गाय, क्योंकि रात को गाय ही नहीं लगी थी, मैंने गाय नहीं लगाई तो रात को भी गाय नहीं लगी थी। तो बस नहाना धोना हुआ है अभी, और पूरा पूजा का पानी नहा के भर लिया है, व्रत का पानी नहा के भर लिया है, और गाय लगाई, और अब बन रही है मेरी चाय। तो आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए, और इसके बाद जितने भी कल के पेंडिंग काम है वो सारे काम करेंगे। तो बने रहिए आप ब्लॉग में फ्रेंड्स। और यहाँ पर मेरी बन गई है चाय, क्योंकि चाय तो हमारी मॉर्निंग टॉनिक है, अगर इसको ना पियो तो एनर्जी नहीं आती है। तो बढ़िया मैंने अदरक, काली मिर्च, दालचीनी डाल के चाय बना ली थी। तो आइए आप लोग भी पी लीजिए चाय। वैसे ये 2 दिन पुरानी चाय पिला रही हूँ आप लोग को, अगर आप लोग आएंगे तो तुरंत गर्म चाय बना के देंगे। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं या व्यूवर्स हैं, उन्होंने कल के ब्लॉग में पूछा है कि मुझे नींद नहीं आती, नींद ना आने की परेशानी है, तो कौन सी दवा खाना चाहिए। तो सिस्टर जी एक चीज़ बता दूं, नींद की दवा तो कभी खाना ही नहीं चाहिए। और अगर आपको नींद ना आने की परेशानी, तो आपको एक मैं बहुत सरल उपाय बता रही हूँ। बहुत सारे लोग मेरे इस उपाय से हंसेंगे और मेरी हंसी भी उड़ाएंगे, हो सकता है नेगेटिव कमेंट भी कर देंगे, पर आप इस चीज़ को आजमा कर देखना। अगर आपके आसपास कहीं आंवले का पेड़ हो, तो आंवले की पत्तियां जो होती हैं ना, उसको आप अपने तकिए के नीचे रख के सोना, आपको नींद आ जाएगी। ये एकदम बिल्कुल सटीक उपाय है, क्योंकि मेरे यहाँ भी मेरे जब ससुर जी को नींद नहीं आती थी ना, तो आंवले की पत्ती वो रख के सो जाते थे और उनको नींद आ जाती थी। तो आप ये चीज़ देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क तो पड़ता है। और चाय पीने के बाद मेरे सिर में होने लगा था बहुत दर्द, और कान में दर्द हो रहा था, और मैं जो सोई हूँ तो उठी हूँ लगभग 11:30 बजे। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ जला रही हूँ कुर्सी, आग जलाऊंगी और उसमें रखूंगी पत्थर, क्योंकि मेरे कान में ना सुनाई भी नहीं दे रहा था, इतना ज़्यादा दर्द था मेरे लेफ़्ट वाले हिस्से में, नाक, कान, आँख सारे में बहुत दर्द था। तो इसमें पत्थर रख दूंगी, और पत्थर को ना कपड़े में लपेट कर करूँगी सिकाई जी।
तो इस तरह की सिकाई, ये देखिए पत्थर मेरे हाथ पे, इसको रख देंगे क्योंकि पत्थर ना काफ़ी देर तक गर्म रहता है। बस ध्यान ये इतना रखिए कि पत्थर इतना गर्म ना हो कि कपड़ा जल जाए। और इससे आप अच्छी तरह से कान के पीछे, यानी आपकी जो गर्दन होती है, गर्दन के पीछे पूरे अच्छी तरह से सिकाई करेंगे ना, आपको जो भी सीत का दर्द है वो ठीक हो जाएगा। आप कितनी भी दवाई खा लें, अगर आपको सीत का दर्द है, बगैर सिकाई करे आपका दर्द ठीक नहीं होगा। तो यहाँ मैंने सिकाई के लिए पत्थर लगा दिया था कुर्सी में, और उसके बाद ध्यान आया कि मेरे सिंघाड़े की गोटी है, उनको धूप दिखाना है। और ये टमाटर का जो पाउडर मैंने बना रखा था, इसमें भी सीलन आ गई, तो इसको भी सुखा देते हैं। तो हम चाहे मरें या जिएं, हमारे गृहस्थी के काम ख़त्म नहीं होने वाले हैं। और इन दिनों तो सुखाने धरने का काम इतना है मेरे पास में ना, कि मैं रोज़ अगर ये काम करूँ तो रोज़ ही मेरे लिए एक काम बढ़ा हुआ है। इसके अलावा पुताई का भी काम है। और मतलब अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं चारों तरफ का काम कैसे समेटूंगी। इसलिए मुझे ना हेल्पिंग हैंड यानी लेबर की ज़रूरत पड़ेगी ही। अकेले मैं नहीं कर पाऊँगी, ना ही यशी कर पाएगी, क्योंकि भाई यशी का भी अपना है। यशी भी उतना ही काम कर सकती है जितना ज़रूरत है। और जहाँ हम लोग अगर 2 लोग करेंगे तो 2 महीने 3 महीने भी नहीं निपटा पाएंगे। और काम मुझे जल्दी से जल्दी यानी दशहरा के अंदर ही लिपाई पुताई का काम निपटाना है। तो चलिए फटाफट से यहाँ मैंने ये टमाटर का पाउडर रख दिया है सूखने के लिए। और अब मैं सीधे मिल रही हूँ आपसे शाम के समय पे। उस टाइम पर मैं जो सुबह 7:30 बजे करीब सोई थी, तो उठी थी 11:30 बजे, तो मैंने सुखा दिया था। अब उठ रही हूँ मैं शाम को 5, 4:30, पौने 5 पे की समथिंग। तो अब ये सामान उठा के रख देते हैं। और यसी ने ना सुबह से सारा काम किया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यसी ने आज सारा काम निपटा दिया है। बड़े अच्छे तरीके से यसी ने सारे काम निपटा लिए थे। बस यही छुटपुट वाले काम थे, उस पर भी वो नाराज़ हो रही थी कि मम्मी मत करो, मैं कर लूँगी। पर बच्चे हैं, बच्चे एक लिमिट तक ही काम कर पाते हैं। और आप यहाँ देखिए मैं इसको समेटने में लगी हुई थी, और इसको भर के रख देंगे। और हमारे यहाँ जो चक्की लगी हुई है, उससे अब मैं ये सिंघाड़े की गोटी पूरी पिसवा लूँगी। बार बार की झंझट ही ख़त्म कर देते हैं। तो ये अच्छी तरह सूख गई। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कीड़े वगैरह भी नहीं हैं। अगर आप छोटे मुँह के जार पे अगर इनको भर के रख देते हैं ना तो इसमें हवा लगती है और ना ही इसमें कीड़े होते हैं। तो चलिए हमारा ये काम हो गया। अब करते हैं कुछ फलाहार की व्यवस्था, क्योंकि दिन भर हो चुका है, कुछ ना कुछ तो खाने को चाहिए ही। और बगैर खाए तो दवा खा नहीं सकते हैं। और मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था आप लोगों से कि मेरा खाना नहीं छूटता है, चाहे मैं 2 रोटी खाऊं, 1 रोटी खाऊं, आधी खाऊं या दाल पीऊं, खाना मैं ज़रूर खाती हूं। क्योंकि अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं तो आपको वीकनेस बहुत जल्दी आ जाएगी। और पहले मैं खाना बिल्कुल भी नहीं खाती थी, खाना की इच्छा ही नहीं होती थी। पर अब पता ही है कि घर की सारी जवाबदारियां खुद के ऊपर हैं, और अगर ना खाएंगे खाना तो उससे नुकसान सिर्फ हमारा ही है और किसी का नहीं है। तो चलिए यहाँ की ये फैलान तो समेट दी है मैंने। और अब मैं आ गई थी अंदर। तो यहाँ मैंने पिछले ब्लॉग में आपने देखा था लौकी ली थी, तो लौकी का बनाएंगे हलवा। और हलवा भी ऐसा बना था ना कि आपको बता नहीं सकती हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे कि क्या हाल हुआ था हलवा का। और यहाँ मैं बैठ गई थी, और ये देखिए यहाँ पर अभी आप लोग को उजाला दिख रहा है ना। बनाते बनाते रात को 8, 8:30 बज गए थे, क्योंकि थोड़ा काम कर रही थी मैं, फिर लेट रही थी, थोड़ा कर रही थी फिर लेट रही थी। हिम्मत जो है वो जवाब दे रही थी कि यार मत करो, पर शरीर कह रहा था कि यार करना तो पड़ेगा। पर हिम्मत नहीं कह रही थी कि करो, और शरीर कह रहा था करो। तो चलिए यहाँ मैंने लौकी को घिस लिया था। और यहाँ आ गया था मेरी मम्मी का फ़ोन। तो मेरी मम्मी कह रही थी कि बेटा कुछ भी मत बनाना, फलाहार हम बनाकर भेज रहे हैं। और सच में आप यकीन नहीं मानेंगे, मम्मी ने इतना सारा फलाहार बना के भेज दिया था ना कि मुझे अपनी मम्मी से काम कहने में बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मेरी मम्मी की उम्र काफ़ी है। मेरी मम्मी 64 ईयर्स हैं, और उनसे कहने में मुझे अच्छा नहीं लगता है। और बहुत सारे कमेंट ऐसे आ जाते हैं कि मम्मी के पास दौड़ दौड़ के जाती हूँ, मम्मी का काम कराती हूँ। तो भाई मम्मी का काम मैं कराती हूँ ये तो सबको दिखता, पर ये नहीं दिखता कि जब मैं बीमार लाचार होती हूँ, मैं कहीं आती जाती हूँ, तो मेरी मम्मी भी मेरे लिए कितना करती है। अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि मेरी मम्मी ने फलाहार पे क्या क्या बना के भेजा था। और यहाँ मैंने पंचमेवा डाल दिया था, इसके बाद डाल दी थी लौकी। और हलवा जो है ना पूरा जल के राख हो गया था, पूरा तो नहीं, नीचे से पूरा ही जल गया था, ऊपर का ही थोड़ा बहुत बचा था, बाकी पूरा जल गया था। और यहाँ डाल दी मैंने शक्कर। और देखिए सुबह से हो चुकी है शाम, पर मेरे माथे पे बिंदी नहीं लगी है। मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पाया। टाइम क्या, मतलब मैंने अपना चेहरा शीशे पे देखा ही नहीं था कि बिंदी नहीं लगी, और ध्यान भी नहीं रहा कि मैं बिंदी लगा लूँ। और यहाँ मैंने डाल दिया फूड कलर, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा खोवा।
खोबा मेरे पास रखा। तो यहाँ मेरी जेठानी खड़ी हुई थी, वो बात कर रही थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बात कर रही हैं, क्योंकि मैं को मूड में ही नहीं थी बात करने की, तबीयत ठीक नहीं थी। और यहाँ देखिए इसमें डाल देंगे खोबा, और मैं जाके ना इसमें खोबा डाल के फिर से सो गई थी। जब यशी ने देखा तो ये नीचे से जल चुका था। तो ऐसा ही होता जब तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो बड़ा एक एक काम बड़ा भारी पड़ जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब तबीयत ठीक है, धीरे धीरे सुधार हो चुका है। और अब जब तबीयत में सुधार हुआ तो वर्कआउट भी हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो मेरा बस नहीं, सभी हाउस वाइफों का बढ़ चुका है, अब तो काम बढ़ेगा ही। और उसके बाद ये देखिए रात के बज गए थे 8, और देखो मेरे पापा लेकर आए थे राजगीर का हलवा और ये साबूदाना के बड़े, और मम्मी ने साबूदाना भी बनाकर भेजा है। और ये मैंने हलवा बनाया था, ये जल चुका है। और यहाँ पर रखा हुआ है साबूदाना की खिचड़ी जो मम्मी ने भेजी है, ये देखिए। तो अब बताइए, जब मेरी मम्मी इस उम्र में मेरे लिए इतना कर सकती है तो क्या मुझे अपनी मम्मी की मदद नहीं करना चाहिए? आप खुद बताइए। मेरी मम्मी सोचो पास में है तो इतना कर देती हैं, आज दूर होते तो कौन करता, कौन किसका पूछता है? कोई किसी के लिए नहीं पूछता है भाई। माँ है तो माँ तो करेगी ही अपने बच्चे के लिए, चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं और माँ कितनी भी बूढ़ी हो जाए। तो बस यही है। और जो नेगेटिव कमेंट करते हैं वो लोग विशेष तौर से देख लें इस चीज़ को। तो चलिए, यहाँ थाली लग रही थी, यहाँ मैं लगा रही थी ऐसी की थाली। और स्पीड कुछ इस तरह की है क्योंकि तबीयत ख़राब होने में बताया है कि शरीर जो है जवाब दे देता। और ये भेजा था मम्मी ने छाछ को फ्राई करके। तो आ जाइए आप लोग भी खाइए हमारे साथ, फलाहार करिए और बताइए कैसा बना है। और आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूवर्स, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। और अब लेती हूँ आप लोग से विदा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।